वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटर्स के अपडेट आंकड़े आ गए हैं। इनमें दोनों ही राज्यों में फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या लाखों में है। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स किस तरह चुनाव में किंग मेकर हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। फर्स्ट टाइम वोटरों पर नजर। फर्स्ट टाइम वोटर होंगे किंग मेकर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की आहट तेज होने लगी है और इस चुनावी आहट में सबसे ज्यादा चर्चा में है फर्स्ट टाइम वोटर। और ये फर्स्ट टाइम वोटर कितने अहम हैं, इसका अंदाजा पीएम मोदी की 25 सितंबर को भोपाल में हुई सभा से लगाया जा सकता है। इस सभा में पीएम मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स का जिक्र करते हुए कैसे कांग्रेस को घेरा था, आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। इसलिए यहां के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। इतना ही नहीं, फर्स्ट टाइम वोटर्स पर कांग्रेस की भी पैनी नजर है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर ट्वीट किया था और उनसे कांग्रेस का साथ देने की अपील की थी। बहरहाल एमपी में कितने फर्स्ट टाइम वोटर हैं, ये बताएंगे आपको। उससे पहले एमपी में ओवरऑल वोटरों के ग्राफ पर नजर डाल लेते हैं। कुल वोटर 5 करोड़ 40 लाख, महिला वोटर 2 करोड़ 62 लाख, पुरुष वोटर 2 करोड़ 90 लाख। अब आपको बताते हैं कि इन 5 करोड़ 40 लाख वोटरों में एमपी में फर्स्ट टाइम वोटर कितने हैं। एमपी में कुल 22,36,564 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ग्वालियर जिले में 48,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इंदौर जिले में 94,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। जबलपुर जिले में 52,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। छिंदवाड़ा जिले में करीब 41,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि एमपी में इस बार फर्स्ट टाइम वोटर कैसे गेम चेंजर रहने वाले हैं। बहरहाल ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की, अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम वोटरों का ग्राफ क्या है, बताएंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ में ओवरऑल वोटर्स के ग्राफ पर नजर डालते हैं। कुल वोटर 2 करोड़ 3,60,240, पुरुष वोटर 1 करोड़ 1,20,830, महिला वोटर 1 करोड़ 2,39,410। छत्तीसगढ़ में महिला वोटर पुरुष वोटरों के मुकाबले ज्यादा हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 7,23,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 15 विधानसभा सीटों पर 9 से 11,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 38 विधानसभा सीटों पर 7 से 9,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 12 विधानसभा सीटों पर 5 से 6,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। कवर्धा में सबसे ज्यादा 15,802 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में युवा मतदाता गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। युवा मतदाताओं के लिए शिक्षा और रोजगार दो बड़ी समस्या रहती है और शिक्षा के क्षेत्र में अब अंग्रेजी माध्यम स्कूल कॉलेजों के साथ आईटीआई और तकनीकी महाविद्यालयों की मांग लगातार उठने लगी है। और रोजगार के क्षेत्र में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, यह एक बड़ी चिंता का विषय युवाओं के लिए है। और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में जो रिक्त पदें हैं उसमें सीधी भर्ती हो, अनियमित या संविदा के आधार पर भर्ती न हो, ये एक राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए। सत्ता के फाइनल मुकाबले में एक एक वोटों की अहमियत है। ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटरों की लाखों में तादाद कोई भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के फर्स्ट टाइम वोटर्स पर खास नजर है। 10 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बने, 50 इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं। वो सब को देखकर IIT, हिदायतुल्ला यूनिवर्सिटी, ये सारी जो संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं प्रदेश में बनी है वो डॉक्टर रमन सरकार में बनी है। और अभी माननीय मोदी जी जो गरीबों को आवास दे रहे हैं, आयुष्मान योजना दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि जो नए वोटर्स हैं
उनमें राष्ट्रवाद की भावना है और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि जो नए मतदाता हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने किसानों के बाद सबसे ज़्यादा किसी के लिए काम किया तो युवाओं के लिए किया है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से कम है। छत्तीसगढ़ युवाओं के लिए तो सबसे पैराडाइज है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का युवा खुशहाल है। छत्तीसगढ़ में पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तक दिया जाता है ताकि वो अपने सम्मान के साथ में अपने फीस को, अपने परीक्षा फॉर्म को भर सकें। तो हमें पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ के युवा भूपेश बघेल का साथ देंगे। बहरहाल एमपी हो या छत्तीसगढ़, सत्ता की चाबी युवाओं के हाथ में है। ऐसे में देखना होगा कि युवा मतदाता बीजेपी और कांग्रेस को लेकर क्या सोचता है और मतदान के दिन बटन किस पर दबता है। टीम न्यूज़ स्टेट।